तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट कटिंग बताऊंगा। प्लाजो पैंट जो नैरो पैंट होती है। तो ये रहा कपड़ा और ये है इसका नाप। 40 इंच लेंथ है, 31 इंच कमर, 36 इंच हिप और 12 इंच मोरी। तो देखिए ये कपड़ा है, ये देखिए। तो हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से सीधी साइड को अंदर कर लेना है, यानी इसको देखिए ये सीधा है। जिधर से कपड़ा होता है ऐसे ये किनारी होती है, तो ये बाहर की साइड सीधी साइड होती है और अंदर की साइड उल्टी साइड होती है। तो हमने इसको पूरे को ही सीधी साइड अंदर ले लेना है, इस तरह से ऐसे। देखिए ये दो किनारे ये और दो किनारे ये, तो इनको हमने ऐसे मिला लेना है, बिल्कुल किनारों को बिल्कुल मिला लेना है अच्छे से। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है। अब हमने इसको लगभग ये देखिए 2-2.5 इंच नीचे रख लेना है, 2.5 इंच नीचे। यहाँ से ऊपर वाला जो पोर्शन है इस तरह से, ये देखिए ये हमने, यानी ये जो है ये दो बैक पोर्शन होंगे और ये फ्रंट पोर्शन। तो इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब हमने क्या करना है, ये एल स्केल को ऐसे रखना है। यहाँ पे जो ये किनारी है इसको अलग कर लेना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये आड़ा टेढ़ा है, तो हमने देखिए इसको ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। ये निशान लगाया और इस तरह से सीधा निशान हमने कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने जो ये बढ़वा रखा है, तो ये बैक को हम बढ़वा रखते हैं और फ्रंट थोड़ा डाउन रखते हैं, इसलिए मैंने ये पीछे का बढ़वा रखा है। आप भी ऐसे ही रखें तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये निशान ड्रॉ करने के बाद हमने 1 इंच इस निशान से ऊपर रखना है। 1 इंच क्यों निकालते हैं, ये देखिए बेल्ट होती है जो, इसमें पैंट में फ्रंट में बेल्ट लगती है और बैक साइड में लास्टिक लगती है। तो देखिए लास्टिक की चौड़ाई दिखाता हूँ, 1.25 इंच है और बेल्ट की चौड़ाई जो आती है 1.5 इंच से 1 सूत कम है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर आप ये वाली बेल्ट यूज करते हैं उसके हिसाब से ही आपने 1 इंच ऊपर निकालना है। 1 इंच क्यों निकालना है, क्योंकि ये आधा इंच यहाँ ये देखिए ये मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। आपने 1 इंच निकालना है और पहले आसन का निशान लगाना है, उसके बाद डायरेक्ट लेंथ का निशान लगाना है। हम ये 4 नाप से ही कटिंग कर रहे हैं, लंबाई, कमर, हिप और मोहरी। अब देखना है आसन कितना रखना है। तो जैसे आसन का जो मेथड है, जितनी हिप होती है उसका चौथाई करना है और चौथाई में लगभग 1.5 इंच जोड़ा जाता है। यानी हिप है 36, तो इसका चौथाई हुआ 9 इंच। 9 इंच में हमने प्लस करना है 1.5 इंच, बराबर हुआ 10.5 इंच, ठीक है। बराबर हुआ 10.5। जितना भी आपका, जितनी भी हिप हो, हिप का चौथाई करना है। उस जो चौथाई हिस्सा है उसमें 1.5 इंच पैंट में एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो ये तो एक कॉमन सा मेथड है, मगर होता क्या है, कई बार कस्टमर की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो ये मेथड भी काम नहीं करता। उसमें थोड़ा हमने अपना दिमाग लगाना है। यानी कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ महिलाएं जो कि पैंट को बहुत ऊपर बांधती है,
तो ये नाप लेते वक्त भी हमने देखना है। तो ये जो मैं पैंट कट कर रहा हूँ, इस महिला की लंबाई बहुत ज़्यादा है। अब देख लो, एंकल लेंथ ही इनकी 40 इंच है, यानी 40 इंच हमने लेंथ रखनी है पैंट की। नॉर्मली होती है 35.5, 36, 37 तक होती है एंकल लेंथ, जो कम लंबाई की नॉर्मल जो हाइट होती है, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये मेथड भी हम इसमें नहीं काम करेगा। तो इस मेथड से हम नहीं करेंगे। इसमें 1.5 इंच की बजाय हम 2.5-3 इंच जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक तो लंबी है जिनकी ये पैंट है, और ये बांधते भी ऊपर है पैंट को, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लंबाई में ये मेथड काम करेगा। पैंट में 36 का चौथाई किया, उसमें 1.5 इंच जोड़ा, जितना भी आए 1 इंच ऊपर निकाल के हमने यहाँ निशान लगाना है। लेकिन मैं इनका निशान लगाऊंगा लगभग 12 इंच पे, ठीक, ताकि आसन छोटा होने की प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको हिप के अकॉर्डिंग जो आसन रखा जाता है उसका मेथड पता लगे, ठीक है। तो कॉमन सा है, 1.5 इंच जोड़ना है चौथाई में। 1.5 की बजाय 2 भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पैंट को ऊपर बांधते हैं जिनकी भी पैंट है, या फिर इनकी हाइट ज़्यादा है, तो 2.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं 12 इंच पे ये निशान लगाऊंगा, ठीक है। 12 पे लगाया, उसके बाद ये लंबाई का निशान होगा यहाँ पे 40 पे, क्योंकि 40 लेंथ है। अब हमने इनको स्क्वायर करना है। अब हमने क्या करना है, हमने कमर नापनी है। तो कमर है 31, तो 31 का चौथाई करना है। 31 का चौथाई हुआ 7.25 इंच। तो पहला निशान 7.25 पे लगाना है। ये सभी में लगेगा, जिसकी भी आप पैंट बनाएं लगभग सभी में यही मेथड काम करता है। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ाना है, ये होगा मार्जिन का, जो आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। उसके बाद फिर हमने 1.5 इंच आगे बढ़ाना है। ये होता है प्लेट का, जो यहाँ पे डट डलेगी, ये इसका होता है। अब देखना है कितना आया। तो ये लगभग यहाँ पे आया। पहले हमने कमर नापा, फिर 1 इंच ये, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा आगे। तो ये आ गया है लगभग 10.5 इंच या 11.25 इंच आ गया है। तो जितना भी आए आपने यहाँ से नापना है, और यहाँ से भी उतना ही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सभी साइज में 2 इंच आगे बढ़ाना है। अब देखना है जितना ये यहाँ से आया उतना ही हमने नीचे ले जाना है। तो ये टोटल यहाँ से और यहाँ तक 13.25 हुआ। तो 13.25 पे ही हमने यहाँ पे ये निशान लगाना है। ये क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम इसका बीच सेंटर कर सकें। 13.25 का आधा कर लेना है। अब 6.5 से 1 सूत कम पे हमने, देखिए, इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये ज़रूरी करना है। अब हमने मोरी नापनी है। तो मोरी है 12 इंच, तो 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, तो ये हो गया 6 इंच, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी हम वही निशान लगा लेते हैं। तो ये बीच सेंटर हो गया, ये बीच सेंटर हो गया है, बिल्कुल बीच सेंटर ये, ठीक है। हालांकि जब हम कटिंग करते हैं तो ये हम निशान नहीं लगाते, मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कमर का चौथाई किया, निशान लगाया, 1 इंच मार्जिन का छोड़ा, 1.5 इंच हमने प्लेट का छोड़ा। अब जितना भी यहाँ से आया उतना ही हमने यहाँ पे निशान लगाया, फिर इसमें 2 इंच आगे बढ़ाया। ये सभी साइज में करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जितना टोटल यहाँ पे आया उतना ही हमने यहाँ किया, उसका हाफ किया, ये निशान दिया। फिर हमने मोहरी जितनी भी आपने रखनी है उतनी रखनी है, 6 इंच रखनी है, 3 इसके इधर, 3 इसके इधर, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस निशान को हम सीधा करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ये आसन कर्व ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, ऐसे, ये थोड़ा सा ऊपर से ही ऐसे घुमा देना है थोड़ा, ठीक है।
अब हमने सेप पट्टी लेनी है। सेप पट्टी से हम देखिए सेप देंगे इसमें इस तरह से, यहाँ से मिला के ये निशान लगाएंगे और ठीक इस तरफ भी ऐसे बिल्कुल वही सेप हम यहाँ पे डाल लेंगे। ये देखिए, और हल्का यहाँ से देखिए इस तरह से सेप डाल लेनी होती है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो हाथ से भी इसको आप ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से लगभग आधा इंच फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा यहाँ से ये इस तरह से डाउन करना है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 2 इंच ये नीचे या जितना भी आप रखना चाहें ये मार्जिन छोड़ना है और इस निशान को थोड़ा टेढ़ा ऐसे ड्रॉ करना है इस तरह से, ताकि जब आप इसको फोल्ड करें तो यह बराबर आ जाए। अगर सीधा कट कर देंगे तो जब आप इसका बॉटम मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे सिलाई के लिए तब यहाँ पे दिक्कत करेगा। तो इसको भी थोड़ा ऐसे क्रॉस कर देना है ऐसे, क्योंकि ये देखिए ऐसे जाके ये टेढ़ा जा रहा है इस तरह से ये, तो हमने इसको भी ऐसे करना है। ठीक है, तो ये पूरी हमारी ड्राइंग हो चुकी। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट ये वाला इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। अब आप सोचेंगे कि घुटने का कितना रखना है, थाई कितनी रखनी है, वो अपने आप से सेट आ जाएगा, उसकी आप चिंता मत करें। जितना भी घुटना होगा वो अपने आप ही ये सही ले लेता है। आप सिर्फ 4 नाप से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, बस नाप आप सही से ले लें। तो देखिए यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर के पार्ट उठाए हमने ये 2 जो फ्रंट है, ठीक है। ये देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये जो हमने बड़वा छोड़ा था, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ठीक सामने यहाँ पे ये निशान ऐसे लगाना है। ठीक है, और लगभग 1 इंच यहाँ पे ऐसे बढ़ा देना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से यहाँ तक लगभग 2.25 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच इसके बीच में आप रख सकते हैं। इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से देखिए ये जो कोना है आसन का, यहाँ से और यहाँ तक इसको सीधा ऐसे ड्रॉ करना है। कर दिया। अब यहाँ से ये देखिए इसको सीधा ये ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा बड़वा। अब हमने ये जो फ्रंट पोर्शन है इससे आगे 1.5 इंच या 0.25 इंच, अगर हैवी साइज है तो 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें 1.5 इंच यहाँ से बढ़ाऊँगा ऐसे। ठीक है, और इसको सीधा निशान यहाँ पे कर लूँगा। अब हमने इसको भी यही गोलाई देनी है। तो ये देखिए इस तरह से, ज़रूरी नहीं इस निशान पे दें, ये तो हमने आइडिया के लिए लगाया है। कुछ इस तरह से ऐसे ये यहाँ पे मिला देना है। ये निशान कट कर देते हैं, यानी जो सिलाई आएगी बैक की वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, जब आप 2-4 बार इसको करेंगे तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब फिर से हमने सेप पट्टी को देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए फ्रंट पे तो हमने कोई मार्जिन नहीं लिया, तो ये जो ये मार्जिन होता है आधा इंच इधर आधा इंच इधर, वो हम बैक पोर्शन में लेते हैं। तो यहाँ से लगभग हम 1-1.25 इंच पे ये निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से ही मिला देंगे। ये देखिए ठीक है, तो ये हमने बैक पोर्शन में इसके मार्जिन का ऐड कर दिया है। और अगर आप वैसे तो कटिंग आप इस निशान पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लूज टाइट करने की प्रॉब्लम अगर हो
हमने अपनी हेल्प के लिए ये मार्जिन लगभग 1 सवा इंच यहाँ पे छोड़ना है। सिलाई हमारी यहाँ पे लगेगी, यानी ये उठा के हमने यहाँ पे लगा के जब बनाएंगे तो सिलाई करेंगे, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा छोड़ना है यहाँ पे इतना। ये देखिए इस तरह से कट हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे, देखिए इस तरह से ये मार्जिन हो गया। अब रही बात प्लेट की, तो ये जो निशान होता है इसके ठीक सामने ही नीचे की भी प्लेट आती है। इस तरह से निशान लगाया और यहाँ से लगभग 5 इंच यहाँ से लगभग 5 इंच पे सीधा निशान ये लगाना है। और यहाँ पे भी हम वही 1.5 इंच की प्लेट इस तरह से डालेंगे, ठीक है। ये देखिए 1.5 इंच लगभग हो गया है। इसको रखते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दबा देंगे इस तरह कैंची से, तो नीचे भी निशान आ जाएगा। तो सभी निशान हमारे ड्रॉ हो चुके हैं और आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इसकी कटिंग अब कर लेते हैं। तो कटिंग हमने देखी यहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ तक गए। ये हमारी मेन यहाँ पे देखिए कुटका लगा लेंगे, यहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होगी। और इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ से ये कटिंग हम यहाँ से करेंगे, देखिए ये यहाँ से, और इसको लाते लाते यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ये देखिए, ठीक है। और ये हम थोड़ा मार्जिन जैसे मैंने समझा आपको छोड़ के इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हो चुकी। इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे हम कुटका लगाएंगे और ठीक यहाँ पे भी हम ये कुटका लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुटका लगाएंगे और इस पोर्शन में कुटका लगाएंगे। अब हमारा बचा ये वाला, तो इसको हम एक साथ कट कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी। अब हम यहाँ पे भी इस निशान पे हम कुटका लगा देंगे। लगा दिया। तो ये पूरी पैंट की कटिंग हमारी हो चुकी है परफेक्ट तरीके से, ये देखिए। और जब हम इसको सिलेंगे तो इसको उठा के इस निशान पे ऐसे रख के ये सिलाई लगेगी, ये फालतू रहेगा मार्जिन। और कभी कभी जैसे टाइट की प्रॉब्लम होती है तो इसको सिलाई को खोल के हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं अगर कस्टमर डिमांड करता है, पर ऐसा होता नहीं। तो आप फालतू मार्जिन भी रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने क्या करना है, ये निशान दूसरी तरफ भी उठाने पड़ते हैं। तो हमने इस व्हील मार्कर से इस पे ऐसे निशान लगा देना है। इसको ऐसे घुमा देंगे, जब व्हील मार्कर को ऐसे चला देंगे तो नीचे की साइड भी निशान आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इधर भी निशान आ चुके हैं। तो इन पे भी आप, इस निशान पे भी आप इस तरह से ये ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हील मार्कर नहीं है तो आप इस पल्ले को उठाकर इस पल्ले पे पटक सकते हैं ऐसे ठप्पा मार के, तो इधर भी निशान आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरी पैंट कट चुकी है। इसको रखते हैं और अब हम इसकी पॉकेट और बेल्ट कट करते हैं। तो ये जो कपड़ा बचता है यहाँ से हमारी पॉकेट आती है। तो पॉकेट की चौड़ाई कितनी रखनी होती है, लगभग 6.5 इंच या 6.25 ऐसे रखें। और लंबाई कितनी रखें, लंबाई लगभग 14.5 इंच आप रख सकते हैं या ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको सीधा कट करना है ऐसे।
और इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गई हमारी पॉकेट। पॉकेट रखते हैं। और बेल्ट कट करनी कैसे होती है, तो अब इसकी बेल्ट कट कर लेते हैं। तो देखिए ये कपड़ा हमारे पास बचा है, इसको ऐसे करेंगे। बेल्ट हमेशा देखिए इस पोजीशन में ले, ये आड़ी साइड है देखिए, तो लास्टिक बहुत अच्छे से बैठती है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 इंच चौड़ी हमें बेल्ट रखनी है। तो 4 इंच चौड़े पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये डबल कट करेंगे, ये फालतू ही हो जाएगी। जब भी इसको बनाएंगे तो ये जो फालतू होगी इसको हम कट करके अलग रख देंगे। देखिए इसको ऐसे कट किया 4 इंच पे। तो ये देखिए हमारी बेल्ट कट हो चुकी है, और ये फालतू ही है, मैंने एक्स्ट्रा ही कट कर दिया है। जब बनाएंगे जितना भी उसका राउंड होगा जोड़कर, इसको हम उतना ही तैयार कर लेंगे। और देखिए लास्टिक इसके बीच में देखिए इस तरह से आती है ऐसे, ठीक है। तो तैयार, यानी कि ये 1.5 इंच आ जाएगा। हमने 1 इंच निकाला, आधा इंच मार्जिन का था, तो यानी कि इसकी लंबाई पूरी आ जाएगी बेल्ट वेल्ट लगा के सब। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने सीखा पैंट की कटिंग, लेडीज़ जो पैंट होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार दोस्तों।